हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जैसा कि आपको पता है संडे है, और उस फर्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग अब आपका सेकंड स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास ग्रामर है। देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे दी सेंटेंस। दैट मीन्स जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये जो टाइप्स हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हम लोग। हमने यहाँ लिखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा हमारा है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये आप लोगों को जो हिंदी है ना, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हिंदी को याद रखने से आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ध्यान दें। क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ यही सीखना है। एग्ज़ाम में यदि आंसर आता है तो भी यही लिखा आएगा। उसके अलावा अगर आपको कहीं स्पेल लिखनी पड़ती है तो भी इसी की लिखी जाएगी। ये 5 टाइप्स के होते हैं। आइए इनको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारा है असर्टिव। तो अब हमें ये सीखना है कि असर्टिव क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। इन सब चीज़ों को हम अब लेंगे। तो पहले इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन आपको लर्न हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सेंटेंस का जो ढांचा है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उस पर ध्यान देना है। डेफिनेशन उसमें दी हुई है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अब आता है कि आप लोग ये देखते हैं कि सर ये डेफिनेशन तो लर्न नहीं हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद हम अदर, और इसके बाद फुल स्टॉप। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं आप लोगों को और अदर के बारे में बाद में समझाऊंगा। पहले आप सिर्फ यही ध्यान दें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ जो हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा। जो हमने ये एग्जाम्पल देखा, देखिए ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसको और आप थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं। ये जो आपने देखा यहाँ एग्जाम्पल जो आपका है, इसमें आपने देखा ही क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में एज, ये आपकी वर्ब है, यहाँ भी जो मैंने मेंशन किया है। और इसमें अ मेन, ये हमारा अदर है। यहाँ यू सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और अ लेटर, ये हमारा अदर है। इसके बच्चों 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर और फुल स्टॉप। यदि हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है तो हमारा सेंटेंस असर्टिव ही होता है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाती, इसलिए हमें सेंटेंस को आगे जो क्वेश्चन आता है हमें फ्रेम करने के लिए आता है, वही सीखना है। अब ये जैसे कह रहा है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंपली हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए, इसकी जो विशेषता है इससे आप लोग पहचान कर लेंगे। इसके लिए किसी स्ट्रक्चर को जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। जहाँ ये आ जाता है वही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। What are you doing? Did he give me a book? ये जो आपको क्वेश्चन मार्क्स यहाँ मिले हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। हम लोगों ने 2 टाइप्स के सेंटेंस सीख लिए। पहला हमने असर्टिव सीखा, दूसरा हमने इंट्रोगेटिव सीखा। हम चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में जो है हमारा, देखिए डेफिनेशन खैर इसमें तो दी हुई है। अगर आप अच्छा अपने आप को साउंड नॉलेज में प्रेजेंट किसी के सामने करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी डेफिनेशंस भी कर सकते हो, मना किसी चीज़ के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने जो असर्टिव सीखा है, असर्टिव के बाद हम इसको लेते हैं वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ये जो है यहाँ से सिर्फ सब्जेक्ट गायब हो जाता है। दैट मीन्स जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर होता है वो हमारा असर्टिव होता है। और जिसमें से हम लोग इसको गायब कर देते हैं, सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं, वहाँ हमारा, ये हमारा इम्पेरेटिव होता है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने लिखा है। फिर भी कोई परेशानी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके टच में हूँ। ये कह रहा है ब्रिंग अ बुक, प्लीज़ हेल्प मी। ये दोनों स्टेटमेंट हैं। यहाँ बच्चों सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी हम लोग इनके नेम सीख रहे हैं। डेफिनेशंस आपको कंपलसरी नहीं कि आप इन्हें लर्न करें। नेक्स्ट जब हम सीखेंगे इनको डिटेल में और अच्छी तरह से सीखते हैं। अभी
व्हाट अ शेम। तो यहाँ आप लोगों ने देखा ना, तो WH वर्ड आया लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आया। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, यहाँ हाउ आया लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया। तो यदि हमारा WH के बाद क्वेश्चन मार्क आता है, वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव होता है। और जब हमारा WH वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आता है और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये हमारा कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है, जिन वाक्यों से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों एक चीज़ यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए किसी किसी बुक में ना जो ये सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप्स के बताए हुए हैं। अब 4 टाइप्स में ऐसा क्या है कि जो 4 टाइप्स के बताए हुए हैं, वहाँ जो आप लोगों का ऑप्टेटिव पार्ट है, ये ऑप्टेटिव पार्ट और आप लोगों का जो एक्सक्लेमेटरी है, इन दोनों को मिलाया हुआ है और इन दोनों को मिला करके एक ही बताया हुआ है, जिससे हम लोगों को केवल के दोनों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। इसको केवल एक्सक्लेमेटरी नाम दिया हुआ है। यदि आपसे कोई जिद करता है कि सेंटेंस तो 4 टाइप्स के होते हैं, तो ठीक है भाई, 4 टाइप्स के होते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए थोड़ा आगे लीड करते हैं, अब समझते हैं इसको। अब इसमें यहाँ हमने जो ये चार्ट दिया हुआ, हाँ एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं, जैसे कि आपने लिखा है ये देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें फिर दोबारा से हम लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है। असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। बच्चों ये ध्यान दें कि कभी कभी आप लोगों को एक परेशानी होती है, यदि आपसे कोई पूछता है तो आप लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव इन सभी को काउंट कर देते हो। WH टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, और इम्पेरेटिव में भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव इनको काउंट करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस के टाइप्स बता डालते हो। बच्चों केवल और केवल ये 5 ही होते हैं पूरी इंग्लिश में, केवल 5 टाइप्स के ही सेंटेंसेस होते हैं, 6 अभी तक कोई नहीं बनाए। अब यदि आपसे कोई कहता है कि भाई कॉम्प्लेक्स होता है और कंपाउंड होता है, सिंपल होता है, आने दो समय, उनको भी समझेंगे, उनको भी बताएंगे। और ये मैं आपको हमेशा प्रूफ करके चलूँगा, ये केवल 5 ही होते हैं, 6 अभी तक नहीं बनाए। नेक्स्ट आते हैं जो आपका असर्टिव होता है, इसको हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ही गोज़ टू स्कूल, राम इज़ अ टीचर। ही डज नॉट गो टू स्कूल, राम इज़ नॉट अ टीचर। आप लोगों को मैंने बताया ना, ये दोनों ही असर्टिव के ही पार्ट होते हैं बच्चों, इनको हम असर्टिव ही बोलते हैं। आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि एक अफर्मेटिव बोलें एक नेगेटिव बोलें। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा हु इज़ ही, व्हाट इज़ योर नेम, और नेक्स्ट विल यू गो, हैज़ ही कम। ये 2 टाइप्स का हो गया, यस हो गया, WH हो गया। अब आता है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में देखिए ये भी 2 टाइप्स में हो जाते हैं, क्योंकि ये विदाउट नॉट और एक नॉट के साथ होता है, शट द डोर और डॉट शट द डोर। आप लोग इनके काइंड्स ये ना गिन करके, मैंने जो आपको बताया फोकस, क्योंकि वहाँ आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो ये नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा इसका नेगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ। और ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उस समय कि ये आपका सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, ये सब चीज़ें पूछेगा। नोट ध्यान दें। देखिए जब वो अफर्मेटिव और नेगेटिव बनवाता है ना, उस समय आप लोगों को जो क्वेश्चंस देता है वो अधिकतर कौन सा देता है, वो आपको असर्टिव ही देता है। असर्टिव सेंटेंस को ही वो आप लोगों से इसमें फ्रेम करवाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, असर्टिव का, अफर्मेटिव ये, नेगेटिव ये। अभी हम लोग आगे और इसमें सीखेंगे कि ये हमारा जो नेगेटिव है ये कैसे बनता है, इसमें नोट कहाँ ऐड होता है। आइए थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ बता रहा है जो असर्टिव है, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे। पहला हमने देखा अफर्मेटिव, और दूसरा कौन सा है हमारा, नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है वो विदाउट नॉट होता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एग्जाम्पल्स हैं, आइए पढ़ते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यू आर रीडिंग अ बुक, शी हैज़ डन अ वर्क। ये हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े, इन एग्जाम्पल से हमें पता लगता है इनमें कहीं भी हमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिला, इनमें हमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिला। अब आता है नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, तो लीजिए नो है, नॉट है, नो वन है, नथिंग है,
हैं। ये बच्चे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। नेवर है, सेल्डम है, ये वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। यदि ये किसी सेंटेंस में हमें मिल जाते हैं तो हमारा सेंटेंस हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ इनमें से कोई नहीं है, ऑलवेज है, तो आप लोग ने देखा, हाँ नेगेटिव में अब आप लोगों को ये अवश्य मिलेंगे। इसका सेकंड पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नकारात्मक सूचना का सेंस आपने क्या समझा, दैट मीन्स हम बात दो तरह से कहते हैं। किसी बात में हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बोलते हैं, और किसी बात को हम मना करते हैं। जिसको हम मना करते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, वो नेगेटिव बात होती है। आइए इनको देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को जो यहाँ लिखा था, नेगेटिव में नो आता है, नॉट आता है, नथिंग आता है, नो वन आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, तो देखो नॉट आप लोगों को यहाँ मिला। अब प्रॉब्लम ये आती है इन्हें कैसे लिखें, कैसे चेंज करें, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट प्ले हियर, लीला डज नॉट कुक फूड, मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लास। ये आप लोगों ने देखा। तो इसमें ये लीजिए, डू के साथ नॉट आया, डज के साथ नॉट आया, कैन नॉट है, कुड नॉट है, नेवर है। तो नेवर मैंने भी यहाँ मेंशन किया है। ये जो यहाँ लिखा आपको मिला है डू, डज, ये अब आपने देखा कैन नॉट। ये बच्चों ये मैं आपको अभी समझाता हूँ आगे चल के। ये वर्ब होती हैं। अभी यहाँ से आगे हम जब थोड़ा वन स्टेप मूव करेंगे तो आप लोगों को वर्ब के बारे में आपका चैप्टर मिलेगा। वहाँ ये जो वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब होती हैं, इनके बाद लगता है ये हम लोग वहाँ सीखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उससे हम इंट्रोगेट करते हैं किसी चीज़ को, दैट मीन्स उससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं। इसमें हमने देखा कि पहला है हमारा व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल शी कम हियर, हैव यू डन योर वर्क। एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में आप लोग समझिए, व्हाट और वेयर जो ये दोनों आए ये WH वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। जो विल और हैव आया, नेक्स्ट जो हमने लिखा है विल और हैव, तो बच्चों जो ये विल और हैव ये क्या है आपकी, ये वर्ब हैं। ये तो है वर्ब, और ये हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। इनको बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स। तो बच्चों क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनसे भी हमारा इंट्रोगेटिव बनता है, और जो ये हमारी वर्ब होती हैं इनसे भी हमारा बनता है। अब ये वर्ब कौन सी होती हैं, यदि मैं आपको सिखाऊं, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। वर्ब्स में आगे जाके थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, वो मैं आपको अभी आके बताता हूँ। ये कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये तो मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया है, ये लीजिए, इसकी तो पहचान सिंपल होती है ही। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द जो WH वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेशन वर्ड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव, वो यही होते हैं आप लोगों के। ये WH वर्ड फैमिली में आते हैं। हु, विच, वे, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये प्रारंभ में बिगिनिंग में यही आते हैं। और एग्जांपल लीजिए, ये पूछ रहे हैं हु इज योर क्लास टीचर, व्हाट्स योर फादर, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये हमने जो यहाँ WH वर्ड्स यूज किए ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों, WH वर्ड्स से। और इनसे एंड में आप लोगों ने देखा क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, और ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब आता है कि सहायक क्रियाएं। देखो बच्चों सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन इसमें ना आपको एक कन्फ्यूज़न मिलेगा क्योंकि इस बुक में ये क्लियर नहीं किया हुआ है। ये मैं ही आपको क्लियर कराऊंगा ढंग से। ऐसा नहीं है कि हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव बनता है। नोट, इस चीज़ को आप ध्यान दें। बुक्स में अधिकतर यही लिखा होता है जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हें हम बिगिनिंग में लगा देते हैं, उन्हें हम शुरुआत में लगा देते हैं, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा बनता है। हेल्पिंग वर्ब में आप मॉडल को भी काउंट कर लो, क्योंकि हमारा एक जो होता है वो हमेशा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, वो भी हमारी क्या होती हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देती हैं। इसमें अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे आप लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं,
हाँ, जब जो हमारा वर्ब से बनता है, इसको यस नो बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते समय क्या आता है। जो हमारा डब्ल्यू एच से बनता है उसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द है ना बच्चों, ये वाक्य के आपको मिडिल में मिलते हैं, बीच में मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके बारे में अभी हमने जैसे देखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से हम लोग क्या दिखाते हैं, आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव, ये हम लोग शो करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं आता, उसके बाद अदर, उसके बाद फुल स्टॉप आता है। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने ये लिखा, सिट डाउन हेयर, शट द डोर, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, वर्क केयरफुली। ये जो भी हमारे सेंटेंसेज हैं इनमें सब्जेक्ट्स नहीं आया। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता, आप ही बोलते जा रहे हो और जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हो, ये आया ये नहीं आया, आपको तो आता है, हमें नहीं आ रहा है, हमें तो परेशानी है सर। तो बच्चों देखिए, इसमें मैंने लिखा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। अब तो आपको समझ आएगा, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें यहाँ कोई भी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं आया है। और जब सब्जेक्ट हमारा कोई भी ना आए तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है। क्या होता है बच्चों हमारा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, अदर, इसे हम फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और जो इम्पेरेटिव होता है ना उसमें से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। नोट ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को। देखिए इंग्लिश में केवल दो ही सेंटेंसेस हैं, एक तो हमारा असर्टिव है और एक नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इम्पेरेटिव। ये दो ही सेंटेंस ऐसे हैं जो अपने लास्ट में फुल स्टॉप लेते हैं, अदरवाइज कोई तीसरा ऐसा नहीं है जो अपने बाद में फुल स्टॉप लेता हो। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक जो इसमें बहुत अच्छा समझाया है, देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है हमारा, जो वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप होता है, यहाँ हमेशा और हमेशा यू ही होता है, जिसे हम नहीं लिखते हैं वो अंडरस्टूड होता है, वो छिपा रहता है। अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट 4th नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अलास he is dead, nonsense, how beautiful the rain is, what an idea। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें सबसे पहले तो ये देखा कि सब्जेक्ट यहाँ से भी गायब है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ बिगिनिंग में जो आप देख रहे हो ना क्या वर्ड्स हैं, अलास है, नॉनसेंस है, हाउ है, वॉट है। जो असर्टिव होता है उसको एक बार फिर समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप आता है, असर्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव को फिर समझते हैं एक बार, उसमें क्या आता है बच्चों, उसमें हमारा वर्ब आती है, अदर आता है और फुल स्टॉप आता है। ये मैंने आपको लिखा है कि केवल ये दो ही होते हैं, असर्टिव और इम्पेरेटिव, इन्हीं में फुल स्टॉप आता है। उससे नेक्स्ट आया था हमारा इंट्रोगेटिव। तो जो इंट्रोगेटिव आया था, इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने देखा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ये भी समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे, ये जो होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जब आता है ये दो सेंटेंस के पीछे आता है। नंबर 1 होता है हमारा ऑप्टेटिव और नंबर 2 होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव की पहचान क्या है, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है इसमें व्हाट और हाउ इनका प्रयोग होता है, और जो हमारे ऑप्टेटिव होते हैं उनमें बच्चों हम लोग इसका यूज करते हैं मे या गॉड। इसके बाद यदि आता है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमारा कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। लीजिए ये भी आपका तैयार है, आ चुका है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ ये कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। हिंदी है, इसके लिए ना आप लोग थोड़ा अलग से मुझे समय दें कि मैं आपको इनको फ्रेम करके अलग से समझा सकूं। अभी तो मैं आप लोगों को केवल इनकी पहचान ही सिखा रहा हूं।
मैं आपको इन्हें आगे हिंदी में भी समझाता हूं। आपका कंफ्यूजन ना एक्सरसाइज में जाकर के क्लियर हो जाएगा कि इनकी हिंदी समझने से ही इनकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। हमें केवल और केवल स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, तभी इनकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो सकेगी। देखिए यहाँ बता रहा है ये कि इसमें मे आ रहा है, गॉड आ रहा है, यही हम लोगों ने आपको बताया था। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। हाँ, अब आपका इसका प्रैक्टिकल शुरू होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो क्या होता है, देखिए ये बिना नोट के होता है, इसमें नोट नहीं होता, और ये नेगेटिव वर्ड्स, इसमें नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, नोट जो है बच्चों ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जो नोट होता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, और इसे हम लोग नेगेटिव बनाते समय एडवर्ब नोट का यूज करते हैं। अफर्मेटिव के एग्जांपल्स देखिए, यू आर ए स्टूडेंट, शी इज हैप्पी, मोहन हैज अ कार, आई हैव 2 पेन्स, शी हैड इनफ मनी। यहां नोट नहीं आया है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, शी इज नॉट हैप्पी, मोहन हैजंट अ कार, आई हैवन 2 पेन्स, शी हैडंट इनफ मनी। यहां इज आया, आर आया, हैज आया, हैव आया। चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे इसमें आगे है, मैं भी आपको आगे समझाता हूँ। ये क्या है, ये वर्ब है, आपके चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ इसे आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें जो दिया हुआ वो यही है। यहाँ जो समझाया ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये क्या है। देखिए बच्चों, इसमें जब हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, वो नोट कहाँ लगता है, नोट लगता है बी, डू, हैव। जो ये वर्ब होती हैं, इनकी जो फॉर्म्स होती हैं उनके बाद इसे हम ऐड करते हैं। इनकी फॉर्म्स मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ये किसकी, बी की फॉर्म होती हैं। डू, डज, डिड, ये किसकी होती हैं, डू की होती हैं। हैव, हैज, हैड, इनकी होती हैं। इन्हीं के बाद हम लोग नोट, एडवर्ब नोट को लगाते हैं। द बॉयज आर सिंगिंग, द बॉयज आर नॉट सिंगिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, आई हैव रेड द बुक, आई हैवंट रेड द बुक। यहाँ इनको देखिए, ये देखिए आर आया है, वॉज आया है, हैव आया है, विल आया है, मे आया है। ये वर्ब है ना, मे यहाँ भी है, विल यहाँ भी है, हैव यहाँ भी है, वॉज यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। मैंने जो 3 वर्ब सिखाई थी, इसके अलावा जो आपका आता है वो आता है मॉडल वर्ब्स, और आती हैं। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं आप लोगों की, वो मॉडल वर्ब्स यहाँ जैसे विल आया, मे आया, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट आ जाए। ये सभी आप लोगों की ना मॉडल वर्ब्स होती हैं। और मॉडल वर्ब के बाद भी हम क्या करते हैं, एडवर्ब नोट का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब नोट को हम मॉडल वर्ब के बाद लगाते हैं। मे इसमें मॉडल वर्ब है और इसके बाद ही हमने नोट लगाया हुआ है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएं। यहाँ यही आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों। आर यू एंग्री, आर यू नॉट एंग्री, इज शी कमिंग टुडे, इज शी नॉट कमिंग टुडे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कांट यू स्पीक इंग्लिश, विल यू हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी। देखिए यूपी बोर्ड वाले विशेष ध्यान दें, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, आपको यदि ये यस नो इंट्रोगेटिव में मिल जाए, ये आपकी वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका अदर है, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों इसे यदि हमें नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव में बदलने के लिए वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आप लोगों को नोट लिखना पड़ता है, उसके बाद अदर आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। तो आप लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और विशेष अपना फोकस इस चीज़ पे रखें, क्योंकि जो नोट है ना, ये कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट और अदर के बीच में। सब्जेक्ट, इसके बाद नोट और इसके बाद अदर लिखा जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, जो वर्ब है वो आप लोगों की पहले आ जाती है। नॉट को हमें कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट के बाद लिखना है। ये कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड में इसी को मान्यता दी हुई है, इसी को वो लोग मानते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, आर आया, हमारी वर्ब आ गई, यू हमारा सब्जेक्ट आ गया, नोट यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद आया, इज हमारी वर्ब आ गई, शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, और नोट जो है ये वर्ब के बाद आया। ये यहाँ हमने कांट जो लिखा है इसको समझो बच्चों। ये कांट जो है ना क्या है? ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। जब हम कैन नॉट लिखते हैं तो कैन नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? कांट होती है। कैन नॉट को भी इस प्रकार लिखा जाता है। इसे कभी भी आप ऐसे मत लिखना, अदरवाइज गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ये कांट ऐसे लिखी जाती है। मॉडल वर्ब के साथ कांट के साथ नेगेटिव वर्ड आ गया हमारा। यहाँ हमने एडवर्ब नॉट को इसके साथ ही लगाया है। विल यू नॉट हेल्प मी, यहाँ विल के बाद हमने नॉट को लगाया है। और मैं आपको इससे थोड़ा और डिटेल में भी बताता हूँ आगे जा करके। पहले आप लोग एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट, उस पर और थोड़ा सा ध्यान दें। आप लोग ये समझें, हम लोगों ने पहला असर्टिव सीखा था। असर्टिव में हमने 2 टाइप्स के सीखे थे। कौन कौन से सीखे थे बच्चों? हम लोगों ने सीखे थे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें एडवर्ब नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, और नेगेटिव इसमें हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते कहाँ हैं वो भी हम लोगों ने सीखा है। एडवर्ब नेगेटिव नॉट का प्रयोग हम जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, यहाँ आ से अब आपको वर्ब के बारे में शुरू होता है। यहाँ आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहा है, इसका क्या मतलब है और इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कि मोहन प्लेज, यहाँ प्लेज हमारी वर्ब है, और मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, यहाँ जो डज है ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारी, ये 3 वर्ब जो बच्चों आप लोग जिन्हें पढ़ते आ रहे हो और इन्हें सीख रहे हो, इंग्लिश में केवल वैसे इन 3 को ही सीखा जाता है। इनके जो फंक्शंस होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 तो इनका होता है मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह होता है। नंबर 2 जो होता है वो होता है इनका, पहले आप इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से सीखो, हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? इसको हेल्पिंग का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी होता है बेटा। अब आता है जो ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग है, ये 2 तरह की होती है बेटा। नंबर 1 होती है हमारी प्राइमरी। तो अब आप लोगों को प्राइमरी भी समझ में आएगी, और दूसरी होती है हमारी मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल अभी आपको आगे समझाऊंगा, पहले आप लोग इस पे ध्यान दें और इसे समझें कि आप लोगों की प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा ऐसा है, बुक की जो लैंग्वेज होती है वो बच्चों को समझ में नहीं आती है, हम लोग जब समझा देते हैं आप लोगों को समझ में आ जाता है। इससे अधिक कुछ नहीं है। देखिए, बी, डू, हैव, हम लोगों को 3 वर्ब याद रखनी है, और इनकी फॉर्म्स, बी की फॉर्म क्या होती है बच्चों? इज, आर, एम, वॉज, वर। डू की क्या होती है बच्चों? डज और डिड।
है भी क्या होती है बच्चों, हैज़ और हैड। बस लीजिए, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब जब एक से ज़्यादा हो गई तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज, 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 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। यह देखिए, जब एक्शन वर्ड हमारा होता है तो उस एक्शन वर्ड के साथ में हम डू प्राइमरी ऑक्सिलरी को मेन वर्ब की तरह अफर्मेटिव में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते, जैसे यहां हमने ली वर्ब ली प्ले, तो बच्चों प्ले माने होता है खेलना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा वह खेलता है। अब बच्चे याद रखते हैं इस माने है, नहीं बेटा ये याद नहीं रखना है आप लोगों को। आप लोगों को याद रखना खेलता है पूरी की पूरी ही वर्ब है। एक बार फिर समझिए, जो खेलता है, ये जो हमने लिखा है खेलता है, इसमें है को भी इंक्लूड किया हुआ है, तब ये जाकर के वर्ब बनी। जब ये वर्ब बनी है, बच्चे सोचते हैं साहब यजमानी है, ही इज प्ले, बस यही मिस्टेक हो जाती है बच्चों। इसमें कभी भी इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं। नेगेटिव बनाते समय इसमें डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ करते हैं, और उन्हें छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जहां ऑक्सिलरीज नहीं है वहां डू के रूप डू डज डिड, यही मैंने आपको समझाया है, इन्हीं से हम करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस से इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना। प्लीज सिट हियर, कम इन, शट द विंडो, बी क्विक, स्टैंड अप ऑन द बेंच। प्लीज डोंट सिट हियर, don't come in, don't shut the window, don't be quick, don't stand up on the bench। don't लगाया हमने, इसका मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम कभी भी नेगेटिव बनाते हैं उसमें केवल और केवल डू नॉट, केवल और केवल डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट होती है। और इसको बोलने का जो वे है बच्चों वो है डोंट, 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 औ औ, डोंट, डोंट। इसको ऑन्ट नहीं बोलते, डोंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डोंट। डोंट कम इन, डोंट शट द विंडो, डोंट बी क्विक, डोंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, पहले भी बताया है। नेक्स्ट देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैज सम न्यूज फॉर यू। अब देखिए जो न्यूज है ना, ये हम नाउन के चैप्टर में सीखेंगे। सम न्यूज जो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, न्यूज के लिए हम जो लगाते हैं इसको प्लूरल बनाते हैं, तो इसको प्लूरल बनाने का कुछ तरीका अलग होता है। जब हम नाउन को सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में सीखेंगे तब हम आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है इसको बनाने के लिए ही हैजंट एनी न्यूज़ फॉर यू। जब नॉट होता है उसमें एनी लगाते हैं, ये तो सही है। जब हमारा अफर्मेटिव होता है तब हम सम लगाते हैं, नेगेटिव होता है तो एनी लगाते हैं। दैट मीन्स यदि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है और वहाँ बच्चों सम दिया हुआ है तो सम को हम लोग एनी में बदल देते हैं, ये तो ध्यान रखना है। जो हमारी ये वर्ब है इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, योर फादर टोल्ड मी समथिंग। देखिए फिर आ गया सम, तो योर फादर डिडंट टेल मी एनीथिंग। आ गया ना, समथिंग को इसमें चेंज करते हैं एनीथिंग में। दैट मीन्स जो नेगेटिव वर्ड लगता है उसके साथ हम समथिंग का प्रयोग नहीं करते। समथिंग का प्रयोग हम असर्टिव सेंटेंस में ही करते हैं,
नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब हम लोगों को एडवर्ब नॉट जोड़ना होता है उसमें हम समथिंग की जगह एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई सॉ समवन टॉकिंग विद यू। नेगेटिव बनाया, आई डिड नॉट सी एनीवन टॉकिंग विद यू। एनीवन आ गया। अब आता है सर आपने अभी तो एनीथिंग बताया, अब एनीवन आ गया। बच्चे लीजिए, जो हमारा होता है सम, इसके बाद में आते हैं वन जोड़ देते हैं, थिंग जोड़ देते हैं और बड़ी जोड़ देते हैं। अब इससे के एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहो, समवन, समथिंग, समबडी, ऐसे ही जो हमारा एनी होता है इसके साथ भी हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी और नथिंग। अब आपको ये समझ में आ गया। समथिंग नहीं लिखते, समथिंग केवल और केवल असर्टिव का जो अफर्मेटिव होता है तभी लिखते हैं। असर्टिव का अफर्मेटिव होता है तभी हम समथिंग का यूज करते हैं। इसे नेगेटिव बनाते समय यदि हमें एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके एनीथिंग लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा आई सॉ नो वन टॉकिंग विद यू। इसको टू टाइप से हमने नेगेटिव बनाया है। आई सॉ समवन टॉकिंग विद यू, आई डिड नॉट सी एनीवन। जब हमने एडवर्ब नॉट लगाया तो क्या लगाया, एनीवन टॉकिंग विद यू। नेक्स्ट इसको हमने एक तरह से और बनाया, आई सॉ नो वन टॉकिंग विद यू। आपको ये दोनों तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमने एडवर्ब नॉट लगाना है, एडवर्ब नॉट लगाना है तो एनीवन लगाएंगे, नो तो नो वन, आई सॉ नो वन भी लगा सकते हैं। अफर्मेटिव देखिए, शी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर। समवेयर आ गया बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चंस देता है वो और इसी में आप लोग घूम जाते हो, नॉट ऐड कर देते हो, लेकिन यहाँ इन चीज़ों को सही क्रम में नहीं लिख पाते हो। शी कैन फाइंड दिस बुक एनीवेयर। देखो कैन नॉट आ गया। जब कैन क्या है हमारी मॉडल वर्ब, इसके साथ हमने एडवर्ब लगाया नॉट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एनीवेयर। शी कैन फाइंड दिस बुक नोवेयर। इसको टू टाइप से बना सकते हैं। नॉट लगाते हैं तो एनीवेयर, एनी का यूज करेंगे, और यदि हम नो लगाते हैं तो इसको नोवेयर। यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हो, आपको तो समझ आ ही जाता है। ये चैप्टर ना आपका थोड़ा बड़ा हो रहा है। यहाँ इसको करने के बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजों पर नज़र करवाऊंगा और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, हमने लिखा ऑलवेज, योर सन ऑलवेज एब्यूजेस अदर्स, योर सन नेवर एब्यूजेस अदर। यदि हमारा ऑलवेज होता है उस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बना होता है, नेवर का प्रयोग करते हैं। आइदर मोहन और हिज सिस्टर्स आर डल, नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर्स आर डल। आइदर जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, नाइदर लगाते ही हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें नोट तो नहीं आया, ऊपर वाला जो है नेवर, इसमें भी नोट नहीं आया। मैंने आपको इसी क्लास में पहले जो पढ़ाया हुआ है नेगेटिव वर्ड्स जो कराए हैं उनको एक बार और देखें। देखिए ये कराया है सम के स्थान पर एनी, नो समथिंग के स्थान पर एनीथिंग, नथिंग समवन के स्थान पर एनीवन, नो वन समवेयर को एनीवेयर, नोवेयर ऑलवेज के स्थान पर नेवर और आइदर के स्थान पर नाइदर। इनका हम प्रयोग करते हैं। समझ में कम आया हो एक बार फिर से आप लोग पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा हमको आपको क्या सिखाना है। हम आपकी परेशानी को तभी तो जानेंगे जब आप लोग हमसे पूछेंगे। मिलिए, पूछिए और अपना कमेंट कीजिए। बच्चों इसमें एक्सरसाइज जो है आपकी वो एक में करा देता हूँ, बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा, चाहूँगा कि आप लोग स्वयं से करें इसकी जो एक्सरसाइज है। मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे।
बच्चों इसमें जो यस्टरडे आया ना, ये बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, रूट है, इससे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको क्या लिखेंगे, मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, ही स्पीक्स हिंदी। बच्चों स्पीक्स जो है एस फॉर्म में, हमें पता चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट है। अब एस फॉर्म वाली हम लोगों को इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो होती है डू की डज। ही डज नॉट स्पीक हिंदी। यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इसको नेगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मोहन हैज डन हिज वर्क, मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। राधा डांस्ड वेल, राधा डिड नॉट डांस वेल। इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। आगे मैं आपको और जो इसकी एक्सरसाइज है ये आपको बताता हूँ, और इन एक्सरसाइज करने के बाद में आप लोग इसे एक बार रिवाइज करेंगे। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, देखिए आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन्हें देख सकते हो। एक्सरसाइज को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को।